नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सैनी सीकर कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने रैंकिंग के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। अब दोस्तों अपन स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्शन, दिशा परीक्षण। दोस्तों, अपने राजस्थान पुलिस, एसएससी या फिर अभी अपने भविष्य में पटवारी की एग्जाम होने वाली है, इन तीनों ही एग्जामों की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों ही एग्जामों में कम से कम 1% अपने को जरूर इनमें देखने को मिलेगा। हो सकता है एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी मिल जाए, लेकिन 1% तो इन तीनों ही एग्जामों में अपने को जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज अपन डायरेक्शन चैप्टर। डायरेक्शन हिंदी में इसको कहते हैं दिशा परीक्षण। दोस्तों, इसी में जो है अपन दिशा के साथ साथ दूरी निकालना भी देख लेंगे, तो ये चैप्टर बन जाएगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसमें दोनों चीजें आती हैं, दोनों चीजें पूछी जाती है, अपने से दिशा भी पूछी जाती है और अपने से दूरी भी पूछी जाती है। सबसे पहले दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे सिर्फ दिशा के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बनता है कि दिशाएं होती कितनी है। तो दोस्तों, दिशाएं कितनी होती है इसका कोई परमानेंट एक उत्तर नहीं है। जिस प्रकार से एग्जामिनर अपने से क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे कि अपने से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि प्रमुख दिशाएं कितनी होती है, प्रमुख दिशाएं। तो दोस्तों, प्रमुख दिशाएं होती हैं 4। इसके बाद में अगर अपने से क्वेश्चन पूछ ले कि मानचित्र पर दिशाएं कितनी होती है, मैप पर दिशाएं कितनी होती है, तो इसका उत्तर होता है अपना दोस्तों 8। और अगर अपने से लास्ट क्वेश्चन पूछ ले कि कुल दिशाएं कितनी होती है, कुल दिशाएं कितनी होती है, तो दोस्तों अपना इसका उत्तर कितना होगा, अपना 10 होगा। तो इसमें टोटल दिशाएं जो है वो 10 होती हैं, लेकिन इनको 3 प्रकार से एग्जामिनर अपने से पूछ सकता है कि प्रमुख दिशाएं कितनी होती हैं 4, मानचित्र पर कितनी होती हैं 8 और कुल दिशाएं कितनी होती हैं 10। अब देखिए दोस्तों, अपन इन तीनों के बारे में आराम से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं प्रमुख दिशाएं, कि प्रमुख दिशाएं कौन कौन सी होती है। प्रमुख दिशाओं में आती है ये 4 डायरेक्शन। अब आप लोगों को पता है इन चारों में से पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। और अपने को सबको पता है कि ये ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी, उत्तर होगी। और उत्तर के सामने कौन सी डायरेक्शन होगी, दक्षिण होगी। अब इन दोनों में पूर्व कौन सी है और पश्चिम कौन सी है। तो दोस्तों, पूर्व और पश्चिम, इनमें अपन बात करेंगे पूर्व की। तो पूर्व दिशा कभी भी जो है वो फिक्स नहीं होती है कि भाई ये पूर्व हो गई, ये पूर्व हो गई। हमेशा आपको याद रखना है जिधर भी आप लोगों का मुख हो, जैसे कि आप लोग सारे बैठे हो तो अभी आप लोगों का मुख किधर है, इस ओर है, तो पूर्व आप लोगों के दाएं हाथ की तरफ होगी, राइट हैंड की तरफ क्या होगी, पूर्व होगी। अब जैसे कि मेरा मुंह है आप लोगों की तरफ है, अब मेरे से कोई पूछे भाई पूर्व किधर है, तो अभी इस पोजीशन में अगर मेरे को पूर्व बतानी होगी तो मैं पूर्व किधर बताऊंगा, इस तरफ बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उत्तर आपकी तरफ बताऊंगा और पूर्व मेरा राइट हैंड क्या है, ये वाला है, तो मैं इधर क्या बताऊंगा, पूर्व बताऊंगा। और उत्तर कहाँ आएगी, सामने आएगी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा हमेशा जो पूर्व दिशा है वो कौन से हैंड की तरफ होती है, राइट हैंड की तरफ, पूर्व। और पूर्व के सामने कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम। तो ये 4 दिशाएं जो है वो अपनी प्रमुख दिशाएं होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि मानचित्र पर कौन कौन सी दिशाएं होती है। अपन आप बात कर रहे हैं मानचित्र पर, मानचित्र पर दिशाएं। तो मानचित्र पर 4 तो ये प्रमुख दिशाएं होती हैं और 4 क्या होती हैं, इनके बीच के अंदर दिशाएं और होती है जिनको हिंदी में उप दिशाएं बोला जाता है और इंग्लिश में सब डायरेक्शन बोला जाता है। देखते हैं कौन सी वो दिशाएं होती हैं। 4 तो वही अपनी प्रमुख वाली, तो ऊपर की साइड में आ गई उत्तर, उत्तर के सामने आ गई दक्षिण और अपने दाएं हाथ की तरफ आ गई पूर्व और पूर्व के सामने कौन सी आ गई, पश्चिम। अब जो 4 दिशाएं और होती हैं वो कौन सी होती है, उत्तर और पूर्व के बीच में यहां पर एक डायरेक्शन और होती है। अब ये जो डायरेक्शन है ये ना तो पूरा का पूरा उत्तर में जा रहा है और ना पूरा का पूरा पूर्व में जा रहा है, ये इन दोनों के एकदम से कहा जा रहा है, बीच में जा रहा है। तो इस डायरेक्शन का नाम क्या हो जाएगा अपना, उत्तर पूर्व।
मतलब इस दिशा के अंदर दोनों दिशाओं के गुण होंगे, इसमें उत्तर के भी गुण होंगे और पूर्व के भी गुण होंगे, इसलिए इसको दोनों को संयुक्त रूप से बोल देंगे क्या, उत्तर पूर्व। इसी प्रकार से दोस्तों प्रत्येक चारों दिशाओं के बीच में ये डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन का क्या नाम हो जाएगा, ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ये जो है वो दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। और ये डायरेक्शन जो है वो उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो इसका नाम हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, कई दोस्तों को ये डाउट होता है कि सर ये डायरेक्शन या ये कोई सी भी चारों डायरेक्शन में, जैसे मैं बात करूं इस डायरेक्शन की, वो पूछते हैं सर इसको दक्षिण पूर्व ही क्यों बोला जाता है, इसको पूर्व दक्षिण क्यों नहीं बोला जाता। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, चाहे तो आप इसको दक्षिण पूर्व बोल दो या फिर इसको पूर्व दक्षिण बोल दो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले दक्षिण को बोल रहे हो या पहले पूर्व को बोल रहे हो, आप कोई सी भी दिशा को जो है वो पहले बोल सकते हो, जिस प्रकार से सुटेबल हो उस प्रकार से, कोई आंसर में मिस्टेक नहीं होने वाली है। अब दोस्तों अपन ने मानचित्र पर 8 दिशाओं की चर्चा कर ली, मैंने कुल दिशाएं आपको कितनी बता रखी हैं, 10, जिसमें से 8 के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। तो अब वो 2 दिशाएं और कौन सी बच गई, तो देखिए 90वें नंबर पे दिशा आती है ऊपर की दिशा, और 10वें नंबर पे आती है नीचे की दिशा। ये टोटल कितनी दिशाएं हो गई दोस्तों, 10 दिशाएं हो गई। हालांकि इन 2 दिशाओं में अपन चलकर नहीं जा सकते हैं, तो इन 2 दिशाओं से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता है। इन 2 दिशाओं से क्वेश्चन आए तो वो आ सकता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे ऊपर की दिशा का क्वेश्चन आ सकता है कि गैस से भरा हुआ गुब्बारा कौन सी दिशा में जाएगा। अगर अपन किसी गैस के गुब्बारे को हवा में फ्री छोड़ देते हैं तो वो किधर जाएगा, ऊपर की दिशा में जाएगा। और नीचे की दिशा का क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा की तरफ कार्य करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है, नीचे की दिशा में लगता है। दोस्तों यही 2 क्वेश्चन इन 2 दिशाओं से बनते हैं, बाकी के जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो इन 8 दिशाओं से बनते हैं। चलिए दोस्तों आगे अपन और कुछ बेसिक बातों के ऊपर डिस्कस करते हैं। बेसिक बातें क्या है दोस्तों, आगे अपन बात करें कि दिशाओं में क्या होता है, कोण होता है जी। दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है ये पूर्ण रूप से बेसिक के ऊपर डिपेंड रहने वाली क्लास है। आज की क्लास में मैं आपको कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करवाऊंगा ज़्यादा कुछ खास। आज की क्लास में अपन सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्शन का जितना भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी बेसिक चीज़ें कवर करेंगे ताकि आगे की क्लासों में अपने को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, देखिए अपन बात करें कोण की, मैं वापस से यही डायग्राम बनाता हूँ। तो अपने पास 4 दिशाएं हैं ये इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं कोण की, तो दोस्तों एक चीज देखिए आप, यहाँ पे ये कोण कितने डिग्री का है, क्योंकि ये सर्कल जो है वो इस प्रकार से सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक पूरा का पूरा क्या बन रहा है, गोल सर्कल बन रहा है। तो ये गोल सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। इसका मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का कोण है। अब इस 360 डिग्री के कोण को अपन ने कितने भागों में तोड़ दिया, 4 भागों में, 1 2 3 4। इसके अपन ने 4 टुकड़े बना लिए। तो एक टुकड़े के हिस्से में कितना आया, 360/4 बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये कोण जो है उत्तर से चलकर पूर्व तक अगर मैं आऊं तो ये कोण कितने डिग्री के बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। ये कोण 90 का है तो ये भी कितने का है, 90 का, 90 का और 90 का। ये चारों ही कोण क्या है, बराबर है, 90-90 डिग्री के हैं। इसके बाद में मैं बात करूं उप दिशाओं की, तो आपको ये तो अभी तक पता लग ही गया कि यहां से लेकर यहां तक कोण कितने डिग्री का है, 90। अब एक डायरेक्शन इन दोनों के बीच में भी तो होती है ना, ये वाली डायरेक्शन जिसको अपन दक्षिण पूर्व कहते हैं। तो अब आप सोचिए ये पूरा कोण 90 डिग्री का है, इसको बीचों बीच से अगर काट दिया तो ये कोण कितने डिग्री का बच गया, 90 का आधा, कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो दोस्तों यहां से आपको एक बात समझ लेनी है, वो बात क्या है मैं इधर बता देता हूं। देखो उत्तर और पूर्व के बीच में इनका नाम लिख देता हूं, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम।
बीच कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो उत्तर भी एक प्रमुख दिशा है और पूर्व भी क्या है? एक प्रमुख दिशा है। तो मैं ये लिख दूं कि दो प्रमुख दिशाएं, दो प्रमुख दिशाएं कौन सी? पास वाली। अब यहां मेरा पास वाली से क्या मतलब है कि जैसे उत्तर उत्तर के पास में है पूर्व, ये वाला उत्तर उत्तर के पास में क्या है? पश्चिम। मतलब उत्तर से पूर्व चले जाओ या फिर कहां चले जाओ? पश्चिम। दो पास वाली दिशाओं के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? दो प्रमुख दिशाओं के मध्य कोण, दो प्रमुख दिशाओं के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। चाहे तो आप दक्षिण से कहां चले जाओ? पश्चिम चले जाओ, दोनों ही क्या है? प्रमुख दिशाएं, दोनों के बीच कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इसी प्रकार से दो पास वाली उप दिशाओं के मध्य कोण, उप दिशाएं कौन सी होती है? ये जो बीच के अंदर दिशाएं होती है ना, इन दिशाओं को क्या कहते हैं? उप दिशाएं। तो मैं लिख रहा हूं दो पास वाली उप दिशाओं के मध्य कोण, ये 34 जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको। दो पास वाली उप दिशाओं के मध्य भी कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कैसे? जैसे ये एक उप दिशा है तो इसके पास में कौन सी दिशा होगी उप? या तो ये वाली या फिर ये वाली, ये दो ही तो होंगी। अब यहां से अगर मैं देखूं इस दिशा के पास जाऊं तो ये कोण कितना? 45, और आगे भी कितना? 45। तो कितना डिग्री का कोण हो गया? 90। और अगर इधर से इधर जाऊं तो ये कोण कितना? 45, और ये कोण भी कितना? 45। तो ये भी कितना हो गया? 90। तो इसका मतलब दो प्रमुख दिशाओं के मध्य भी कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और दो उप दिशाओं के मध्य भी कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब यहां से अगर मैं अपन बात करें एक प्रमुख व एक उप दिशा, एक तो ले ली प्रमुख दिशा और एक ले ली उप दिशा, वो भी कौन सी? पास वाली। तो इनके मध्य कोण कितने डिग्री का होगा? हमेशा 45 डिग्री का। कैसे? आपके पास प्रमुख दिशा कौन सी है? एक मान लीजिए उत्तर आपके पास क्या है? प्रमुख दिशा। और उत्तर के पास में आपके पास उप दिशा कौन सी है? ये वाली। पास में तो उप दिशा यही है ना, तो इनके मध्य कोण कितने डिग्री का है? 45 का। इसी प्रकार से उत्तर है, उत्तर के पास में उप दिशा कौन सी? एक ये भी तो है, तो इसके मध्य भी कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। इसी प्रकार से मैं बात करूं दक्षिण, जो कि एक प्रमुख दिशा है, पास में उप दिशा कौन सी है? ये वाली। कोण कितना? 45। इधर वाली उप दिशा के मध्य कोण कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। दोस्तों ये अपना कुछ बेसिक पोर्शन था, आप चाहो तो इसको नोट कर लो या फिर एक काम कीजिए, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से आप अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे अपन कुछ और बेसिक बातों के बारे में देखते हैं इसके। चलिए दोस्तों आगे अपन स्टार्ट करते हैं। अपन ने कोण तक देख लिया, अब अपन देखते हैं दिशाओं का दायां या बायां। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंग्लिश में इसको कहते हैं राइट और इसको कहते हैं लेफ्ट। लेफ्ट या राइट से देखिए, अपने पास ये चार दिशाएं होती, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब मान लीजिए अपना मुंह है उत्तर की ओर है, ठीक है, और अपने से बोल दिया जाए कि आपको दाईं ओर घूमना है, तो आप अपने आप को यहाँ सपोज करके देखो कि अपना, जैसे मेरा मुंह अभी उत्तर की ओर है तो मेरा दायां हाथ किधर हो गया? इस तरफ। मैं इस दिशा में जाऊंगा अगर दायां ओर घूमना हो तो मेरे को, तो उत्तर से अगर मैं राइट लेता हूँ, दायां घूमता हूँ, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? पूर्व। मैं राइट को आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पूरा ना लिख के केवल शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो पूर्व उत्तर के दाईं तरफ कौन सी दिशा होती है? पूर्व होती है। अब कई बच्चों को यहाँ पे डाउट क्या होता है कि सर मैं यहाँ जा रहा था और एक दायां टर्न लेते ही मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप हो तो यहीं पर खड़े हो आप, लेकिन दाएं घूमते ही आपका मुंह किधर हो गया? इस तरफ आपका क्या हो गया? मुंह। तो इधर कौन सी दिशा होती है? पूर्व होती है। तो आपको ये नहीं समझना है कि मैं खड़ा तो यहाँ था, अब यहाँ कैसे पहुंच गया? आप कहाँ हो? यहीं हो, लेकिन आपका मुंह कौन सी दिशा के इक्वल हो गया? कौन सी दिशा के समान हो गया? पूर्व के समान हो गया। तो उत्तर के दाईं ओर कौन सी होती है? पूर्व। फिर यही सर्कल चलता रहेगा। जैसे अब मेरा मुंह किधर हो गया? पूर्व में।
अब पूर्व से मेरे को दायां घूमना है तो किधर आऊंगा, इस तरफ आऊंगा। तो पूर्व के दायां क्या होता है, दक्षिण, और दक्षिण से दायां क्या होता है, पश्चिम, और पश्चिम का दायां क्या होता है, उत्तर। ये आपका दायां सर्कल है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऐसे मानो कि यहाँ पे अपन घड़ी की अगर बात करें तो सबसे ऊपर कौन कितना अंक होता है, 12। 12 के बाद में घड़ी चलते हुए 3 पे, 3 से फिर चलते हुए 6 पे, 6 से फिर 9 पे, और 9 से क्या 12 पे। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि अगर कहीं पर भी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, अगर कहीं पर भी डायरेक्शन के चैप्टर में अपने को दायां घूमना हो तो आपको किधर घूम जाना चाहिए, घड़ी की दिशा में घूम जाना चाहिए कि नहीं घूम जाना चाहिए। और घड़ी की दिशा को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। और इसको क्या कहते हैं, अगर अपन घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो इस घड़ी की दिशा में घूमने का दूसरा नाम क्या है, दक्षिणावर्त। क्या नाम है, दक्षिणावर्त। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, आप इस दाएं को दक्षिणावर्त मत समझ लेना। हालांकि डायरेक्शन में अगर अपन दायां घूमते हैं तभी किधर घूमते हैं, दक्षिणावर्त। लेकिन अगर आपने यहाँ पर याद कर लिया कि दायां बराबर दक्षिणावर्त होता है तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि अगर मैं घड़ी की दिशा में घूमता हूं तो किधर जाता हूं, दक्षिणावर्त जाता हूं। और डायरेक्शन के चैप्टर में दायां घूमने का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में जाना। अब अगर दायां सर्कल ऐसा है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बायां सर्कल क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। कैसे, आप यहाँ पे खड़े हो तो अब मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ उत्तर की ओर, तो मेरा बायां हाथ किधर है, इस तरफ है, पश्चिम की तरफ है। तो यहाँ से अगर बायां सर्कल देखें तो बायां घूमने का मतलब उत्तर से बाएं घूमते ही कहाँ आ गए, पश्चिम में। बाएं को एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मतलब कि लेफ्ट। फिर पश्चिम से अगर बायां घूम गए तो दक्षिण, दक्षिण से बायां घूम गए तो पूर्व, और पूर्व से अगर वापस बायां घूम गए तो वहां कहाँ जाएंगे, उत्तर पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दाएं के साथ बाद में बायां। बायां बराबर क्या हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, अगर ये क्लॉकवाइज है तो इंग्लिश में ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों। अगर इसको अपन दाएं को अगर या घड़ी की दिशा में घूमने को अगर दक्षिणावर्त कहते हैं तो घड़ी से विपरीत घूमने को क्या कहेंगे, वामावर्त। कहीं पर भी जैसे आपको नाम आ जाए कि राम सीधा चल रहा है, फिर वो दक्षिणावर्त घुमा, इसका मतलब वो दायां घुमा। अगर वो वामावर्त घुमा, इसका मतलब वो क्या घुमा, बायां घुमा। मैं दोस्तों फिर रिपीट कर रहा हूं, आप ये याद मत रख लेना कि दाएं का मतलब दक्षिणावर्त होता है और बाएं का मतलब वामावर्त होता है। हाँ, डायरेक्शन के चैप्टर में आप याद रख सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए अगर याद रखोगे तो आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा सिस्टम आपका गड़बड़ा जाएगा और आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका दायां और बायां होता है। यहां से एक चीज और निकल के आती है, वो चीज क्या है दोस्तों, देखो सबसे पहले आपका मुंह उत्तर की ओर था, ठीक है। उसके बाद में आप दाएं मुड़े, तो दाएं मुड़ने का मतलब आप कौन सी दिशा में पहुंच गए, पूर्व में पहुंच गए। एक बार किधर मुड़ गए, दायां। मैं यहां लिख देता हूं या यहां लिख देता हूं, आप किधर मुड़ गए जी, दायां। बाद में आपको क्या कहा, उत्तर से आप दाएं मुड़े, पूर्व पहुंच गए। फिर आपको किसी ने कहा कि अब आपको किधर मुड़ जाना है, बायां मुड़ जाना है। तो अब आपकी पोजीशन कहाँ है, यहाँ। और यहां से बायां मुड़ोगे, लेफ्ट लोगे तो वापस कहाँ पहुंच जाओगे, उत्तर में पहुंच जाओगे। इसका मतलब एक बार दायां मुड़ा और बोल दीजिए, प्लस बोल दीजिए। उसके बाद में आपको एक बार बायां मुड़ना पड़ा, तो आपकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, ध्यान दीजिए। वापस उत्तर से चले थे, दाएं मुड़े, पूर्व में आए। फिर पूर्व से वापस बाएं मुड़े, कहाँ चले गए, उत्तर में आए। चले कहाँ से थे, उत्तर से ही तो चले थे। तो आपकी मूल स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, तो आप कहोगे सर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या हो गया, नो चेंज। नो चेंज कब हुआ, एक बार दायां मुड़ा। तो जितना आपने दायां मुड़ा उतना ही आपने किधर मुड़ लिया, वापस बायां। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इसको कह सकते हैं कि दोनों कैंसिल हो गए और मूल स्थिति में क्या हुआ, अपना कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नो चेंज हुआ। अगर मान लीजिए एक एक की जरूरी नहीं है, अगर दो दायां और दो बायां आ जाए तो भी क्या होगा, नो चेंज। यहां से ये बात निकल के आती है कि अगर दाएं और बाएं की संख्या बराबर होगी
तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपकी मूल स्थिति में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज होगा। चेंज कब होगा दोस्तों, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये आपको टाइप फर्स्ट में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर मान लो आपने 3 बार तो दायां मुड़ा और क्या हो गए, 2 बार आपने बायां मुड़ गए, आप 2 बार क्या मुड़ गए, बायां मुड़ गए, तो क्या होगा, तो होगा क्या, 2 बार बायां, अब 3 बार दायां है, इसका मतलब 2 बार बायां दायां तो जरूर हुआ होगा, तभी तो 3 बार दायां, पहले उसने 1 लिया फिर 2 लिया फिर ही तो 3 लिया होगा। तो इस 2 बाएं से ये वाले 2 दाएं कैंसिल हो जाएंगे, फिर भी दायां कितना बच जाएगा, 1 दायां। तो अगर किसी पर्सन में आपको 3 बार दायां और 2 बार बायां घूमना पड़ जाए तो आप टोटल 5 बार ना घूमकर केवल और केवल 1 बार किधर घूम जाना, दायां घूम जाना। तो आपके 5 बार घूमने के बाद जो परिवर्तन होगा वो 1 बार घूमने के क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, अगर किसी पर्सन में 8 बार आपको बायां घूमना पड़ जाए और 6 बार आपको किधर घूमना पड़ जाए, दायां, तो क्या होगा, 8 बार आपको दायां घूमना पड़ जाए और 6 बार आपको बायां घूमना पड़ जाए तो क्या करोगे, तो इस 6 दाएं से ये 6 बायां क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 2 बायां। मतलब 2 बार आपको किधर घूमना पड़ेगा, बायां घूमना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों 2 बार अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में घूमना पड़े 90-90 डिग्री, तो चाहे आप दाएं घूम जाओ चाहे आप बाएं घूम जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 बार दायां या फिर 2 बार बाएं का मतलब होता है 180 डिग्री, मतलब जस्ट अपोजिट। तो चाहे आप दाएं घूम के चले जाओ चाहे आप बाएं घूम के चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एक्चुअल बात करें तो इस वाले पर्सन में अपने पास बच क्या रहा है, 2 बायां बच रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप 4 बार दायां घूम जाते हो या 4 बार ही बायां घूम जाते हो, चाहे तो 4 बार दाएं घूम जाओ चाहे आप 4 बार बायां घूम जाओ, तो भी क्या होगा, नो चेंज। क्यों, क्योंकि यहां से अगर 4 बार दायां लिया तो 1 2 3 4 वापस वहीं पहुंच गए, और अगर बायां लेंगे 1 2 3 4 वापस वहीं पहुंच गए। इसका मतलब 4 बार चाहे दाएं घूम जाओ चाहे 4 बार बाएं घूम जाओ तो भी क्या होगा, नो चेंज। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात ये समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में अपन ने क्या देखा है, डायरेक्शन का केवल और केवल क्या देखा है, बेसिक देखा है। इसके जो मूलभूत जो चीजें अपने को इसमें काम में लेनी है वो देखी है। कल की क्लास जो होगी दोस्तों उसमें अपन टाइप फर्स्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप कल की क्लास से पहले एक बार इनका रिवीजन कर लेना। हालांकि दोस्तों कोई खास अच्छी ये बड़ी बातें नहीं है, लेकिन आप सबको पता है, लेकिन ये चीजें क्या है आप लोगों की सिस्टमेटिक नहीं होती हैं। आज की क्लास में अपन ने क्या किया है, इन बेसिक बातों को आपके माइंड में सिस्टमेटिक तरीके से सेट करने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कल अपन अगली क्लास में।